कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बरहई में कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव का यह क्षेत्र में पहला दौरा था, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही किसानों और लाडली बहनों को लेकर कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। कटनी के बरही में आयोजित हुआ कृषि महोत्सव। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए की घोषणाएं। कांग्रेस पर जमकर गरजे मुख्यमंत्री मोहन यादव। 180.37 करोड़ के 62 कार्यों का लोकार्पण। 62.85 करोड़ के 35 कार्यों की रखी आधारशिला। खेती के लिए दिन में बिजली देने की घोषणा। कटनी जिले के बरही में आयोजित कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगभग 180 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से 62 विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही 62 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से 35 नए विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कान खोलकर सुन लें और आंखें फाड़कर देख लें कि प्रदेश सरकार अब तक 52,000 करोड़ रुपए की राशि लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खातों में पहुंचा चुकी है। आने वाले 2 महीनों में लाडली बहना योजना के 3 साल पूरे होने वाले हैं। कांग्रेसियों की छाती पर ऐसे ही सांप लौटते रहेंगे। और 1000 से लाडली बहनाओं की यात्रा प्रारंभ हुई थी और हमने जब घोषणा की, ये सारे कांग्रेसी चिल्ला रहे थे, ये झूठ है, देंगे नहीं, कहां से लाएंगे, सरकार कंगाल है, ये चलेगा नहीं, केवल चुनाव की बात कर रहा है। अरे कांग्रेसियों, कान खोल के सुन लो और आंख फाड़ के देख लो, 52,000 करोड़ की राशि अभी तक बहनों को पहुंचा चुके। 52,000 करोड़ की आस 34 किस्त में, वो 2 साल बाद, 2 महीने बाद 3 साल पूरे हो जाएंगे और तुम्हारी छाती पे ऐसे ही सांप लौटता रहेगा और हमारी बहनों को हम रक्षाबंधन मनाते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 6,000 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 6,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। उन्होंने कलेक्टर को निर्देश देते हुए कहा कि कलेक्टर सुन लेना, यदि कोई पात्र किसान इस योजना से छूट गया तो उनका नाम तुरंत योजना में जोड़ा जाए। और 6,000 हमारी सरकार हर साल, ये किसान भाई हाथ खड़े करो जिनको पैसे मिलते किसान सम्मान निधि के। आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो भाजपा की सरकार में मिली है। दोनों हाथ जोड़ के आपको भी बधाई देता हूं, सभी भाई बहनों को। और कलेक्टर सुन लेना, कोई भी किसान अभी भी बचाओ, अगर योग्य है, किसान सम्मान निधि के लायक है, तो किसान सम्मान निधि का नाम उसका जरूर जोड़ना, ये हमारा कमिटमेंट है। चाहे किसान हो, लाडली बहना हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए। और जहां मैं बात कर रहा हूं, ये तो सीएम ने कटनी जिले को लेकर कहा कि इस क्षेत्र पर परमात्मा की विशेष कृपा है और सरकार का प्रयास है कि यहां के हर गांव तक सिंचाई की सुविधा पहुंचे। इसके लिए सिंचाई का रकबा बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। उन्होंने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अब खेती के नए सीजन में किसानों को रात के बजाय दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वे सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से खेती कर सकें। कटनी का क्षेत्र है, परमात्मा की विशेष कृपा इस क्षेत्र में है। हर तरफ सोना उगलती धरती, सोने की फसल जैसा आपका आशीर्वाद। इसीलिए हमने निर्णय किया है, चाहे जो करना पड़े, प्रत्येक गांव तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे, प्रत्येक गांव तक। और आगे बढ़ते हुए अब नया समय सीजन जब खेती का आएगा तो रात में नहीं,
दिन में लाइट मिलेगी किसान को, दिन में जोरदार बधाई दे रहा हूं आप सबको। रात में लाइट देते हैं, सांप आ जाता, बिच्छू काट लेता, कहीं कीचड़ में परेशानी आ जाती है, जाने अनजाने कितने कष्ट होते हैं। दिन में शान के साथ खेती करो और सूर्योदय के साथ अपना मेहनत का काम चालू और सूर्यास्त पहले घर आ जाओ। आप भी सुरक्षित, सरकार भी आपके साथ खड़ी है, ये हमारा संकल्प है। कुल मिलाकर कटनी के बरही में आयोजित कृषि महोत्सव के मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जहां करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, वहीं किसानों, महिलाओं और गरीबों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। इससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, कटनी।